टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के एपिसोड में सवी ईशान के पास जाती है और उसके हाथ में कैंटीन के पैसे थमाती है। ईशान ने भी बाजीराव को लेकर सवी को खूब सुनाया और शांतनु को अपने बेटे के मन में सवी के लिए प्यार महसूस हो रहा है। गुम है किसी के प्यार में के एपिसोड में सवी ईशान के पास जाएगी और उसे जमकर सुनाते हुए कहती है कि उसने उसका दिल दुखाया है। ये सुनते ही ईशान बोलता है कि उस दिन देखकर ऐसा लगा तो नहीं कि तुम दुखी हो। ईशान कहता है कि उस दिन बाजीराव जिस तरह से शायर बनकर तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तुम उसका जवाब दे रही थी। ये देखकर ऐसा लगा तो नहीं कि तुम दुखी हो। ये सुनते ही सभी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो ईशान के हाथ में कैंटीन के पैसे थमाकर कहती है कि मुझे भीख की ज़रूरत नहीं है। ईशान गुस्से में उसे गेट लॉस्ट कहता है। सभी कहती है कि मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक़ नहीं है। शांतनु अपने बेटे ईशान से मिलने जाता है। ईशा उसे समझाती है कि उस पर गुस्सा मत करना, उसे प्यार से समझाना। शांतनु ईशान से पूरी बात सुनता है, फिर उसे एक उदाहरण देते हुए बताता है कि उसकी कौन सी बात सभी को बुरी लगी है। ईशान अपने बाबा से कहता है कि वो पार्टी जब मैंने दी थी तो वहाँ पर सभी को बाजीराव को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। ये सुनते ही शांतनु कहता है कि बाजीराव को किसी और ने नहीं बल्कि उसने बुलाया है। ईशान इस बात से हैरान हो जाता है और शांतनु से ईशान ने कहा कि ठीक है, उसे आपने बुलाया, लेकिन वहाँ पर सबके सामने जिस तरह से वो इश्क फरमा रहे थे, क्या वो ठीक था? अगर उन्हें करना भी था तो कहीं और करते। शांतनु ने कहा कि पहली बात तो उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, और अगर है भी तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? ये सुनते ही ईशान चुप हो जाता है और इस बात को टाल देता है। सभी अपने रूम में एक एक करके सारे गिफ्ट खोलती है। आज ही का गिफ्ट देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद वो अपना दूसरा गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक किताब निकलती है। उस किताब के अंदर एक नोट मिलता है जिसमें ईशान ने सभी के ब्राइट फ्यूचर के लिए लिखा होता है। उसे देखकर सभी सोच में पड़ जाती है कि इनका कुछ समझ नहीं आता, ये कभी खुश हो जाते हैं और कभी नाराज़। भोंसले हाउस में दूरबा की सगाई की तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं। इन तैयारी को देख ईशान को सभी की और रीवा का सगाई का दिन याद आता है। ये बात अक्का साहिब समझ जाती हैं और खुद ना जाकर अपने पति को बोलती हैं कि उसे संभालने के लिए। ईशान कहता है कि अगर वो सिंगर को कॉल करता ही भूल गया तो ये सुनते ही अक्का साहिब बोलती हैं कि जिम्मेदारी उसे दी जो उसे निभा सके। ईशान अक्का साहिब को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से उठकर चली जाती हैं।